जय श्री राम। जय जय श्री राम। मित्रों, आज का मुद्दा शुरुआत करने से पहले जो आज बड़ा अहम और बड़ा गर्म मुद्दा था, उस पर चर्चा करना चाहिए था। वो चर्चा योग्य विषय नहीं है, क्योंकि उस विषय को बिल्कुल इसी विषय की तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम के पवित्र भव्य मंदिर निर्माण के तरह से ही पवित्रता से, शुद्धता से जांचने, परखने, उस पर चिंता करने, मनन करने और आपस में चर्चा करने की आवश्यकता है। मैं बात कर रहा हूं जनसंख्या नियंत्रण पर, जो मांग अब करीब करीब हर समुदाय, हर समाज से उठने लगा है। वो उसकी शुरुआत आज असम के मुख्यमंत्री ने नहीं किया है। उसका शुरुआत 1951 में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था। उसके बाद दुनिया में अपने जमाने की सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक और लौह महिला के रूप में प्रचलित श्रद्धेय इंदिरा गांधी ने किया था। 77 में तो खैर उनके पुत्र ने इसको फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करने का भी प्रयास किया, क्योंकि उन्हें हमारी मानसिकता का पता था कि हम लोग फोर्सली ही बात मानते हैं, प्यार से तो हमने आज तक कोई माना ही नहीं। तो ये नहीं है कि हेमंता विश्व शर्मा ने आज उस बात को कहा है, नहीं, ये पहले का बात। लेकिन एज यूजुअल हमारे देश के लोग जहां विरोध करना होता है वहां निरोध लगाने लगते हैं, और जहां निरोध का इस्तेमाल चाहिए वहां विरोध करने लगते हैं। अब किसान के नाम पर जो आंदोलन हो रहा है, वहां पर निरोध के इस्तेमाल में एक महिला को जला करके मार दिया। ये आप देख ही रहे हैं, वहां पर बलात्कार से लेकर के अगजनी और हत्याएं तक होने लगी। वहां चाहिए विरोध आपको, कि भाई अगर कोई विरोध में भी विरोध लायक बात हो तो आपको विरोध करना चाहिए, और ये जनसंख्या के जगह पर आपको निरोध का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन हमारे राजनीतिक लोग हम लोगों को बेवकूफ समझते हैं, वो निरोध और विरोध में फर्क नहीं समझते। और जब आप ये नहीं समझ पाएंगे कि कहां हमको विरोध करना है, विरोध का इस्तेमाल कहां करना है और निरोध का इस्तेमाल कहां करना है, तब तक इस देश का भला नहीं हो सकता। जनसंख्या एक मैटर नहीं है, कई मैटर, कई जगह आपको क्या चीज कहां इस्तेमाल करना है इसकी पहल और जानकारी होनी चाहिए। खैर, जनसंख्या नियंत्रण पर बहुत जागरूकता फैली है। अब पहले वाला जमाना नहीं रहा। अब तो बच्चों बच्चों को इसका ज्ञान है, बल्कि बच्चों को ज्यादा ज्ञान, क्योंकि अब टीवी पर भी प्रेगनेंसी टेस्ट का विज्ञापन आने लगा। तो जिन लोगों को उसकी आवश्यकता नहीं है वो भी हम निश्चिंत है कि टेस्ट का मशीन आ गया, हम जांच लेंगे, इसलिए बिंदास करो। वर्तमान सरकार ने खुली छूट दे दी है कि अगर आप वयस्क हो गए हैं तो आप जहां मुंह मारी, आपको कानून कुछ नहीं करेगा। मतलब व्यभिचार को बढ़ावा देने में ये सरकार ने कहीं कोई छूट, मतलब कोताही नहीं की है। यहां तक कि इस सरकार ने ऐसा छूट दिया है कि अगर जो कोई आदमी अप्रकृत करे या प्रकृति करे, मैथुन पर कोई कोई प्रतिबंध, कोई कोई निगरानी नहीं, कहीं कोई राशनिंग नहीं, छोड़ दे भाई खुले साड़ा की तरफ से। खैर, आज ये मेरा मुद्दा नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि नेताओं के समझाने पर ना आए, आप जनसंख्या नियंत्रण के वो सारे उपाय अपनाएं जिससे आपके घर का जनसंख्या नियंत्रण हो, समाज का जनसंख्या नियंत्रण हो, और देश में विकास चहुमुखी हो, चहुओर हो। मित्रों, आज मैं बात कर रहा हूं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम के पवित्र जन्मस्थल पर वो जो भव्य मंदिर राम निर्माण हो रहा है, उस पर विघ्न डालने वाले विघ्नकारियों और विघ्नकारी। मित्रों, शुभ काम में विघ्न कोई पहली बार पड़ा हो ऐसा तो है नहीं। जिस भगवान राजा राम के जन्मस्थल पर पवित्र मंदिर बन रहा है, वो भगवान राजा राम विघ्नहर्ता ही कहे जाते थे। उनको विघ्न हरने के लिए ही उनके गुरु वन में लेके गए थे कि भाई एक नेक कार्य के लिए यज्ञ हो रहा है, उसमें राक्षसी और असुरी शक्तियां उसमें विघ्न डालती हैं, तो आओ उनका
संधान करो भाई। तो दशरथ जी के पुत्र नौनिहाल, बलतब युवा, ये चारों भाई गए थे उन राक्षसों का नाश करने के लिए। तो अब उनके नाम पर मंदिर बन रहा है और राक्षस और असुर शक्तियां आगे ना आए, ऐसा कैसे हो सकता? तो असुरी शक्तियों ने अपना असुरपन दिखाना चालू किया और पहले तो 150 साल तक ये लटकाए रखा कि राम है ही नहीं है, राम की कोई वजूदी नहीं है। 150 साल के बाद हमको, मान लो बहुत दिन बाद हमको आजादी मिली, तो 1952 से अब तक हमारी सरकारों ने इसको लटकाए रखा। कुछ लोगों ने विद्वान न्यायाधीशों के सामने शपथ पत्र देकर के कहा कि भगवान राम तो है नहीं। और मजे की बात है कि जो लोगों ने शपथ पत्र से कहा है कि भगवान राम नहीं है, वही लोग भगवान राम के पवित्र मंदिर बनने पर ये कह रहे हैं कि राम मंदिर बनने में घोटाला हो रहा है और राम के नाम पर घोटाला मान्य नहीं है, ये राम भक्तों के साथ अन्याय है। मतलब मजे की बात देखिए कि जो लोग कल तक, मैं बात नाम रख रहा हूं कांग्रेस का, कांग्रेस के सूर्यवाले आज कहा कि ये राम मंदिर के चंदे की लूट राम भक्तों का आस्था के साथ खिलवाड़ है। मतलब यही वो कांग्रेस पार्टी है जिसके सरकार ने, चुने हुए सरकार ने कोर्ट में ये एफिडेविट दिया था, शपथ पत्र दिया था कि राम काल्पनिक है, ऐसा कुछ है नहीं। जो पवित्र राम सेतु, जिसको दुनिया, नासा ने भी मान लिया कि एक मैन मेडेड पुल है, उसको तोड़ने के लिए सरकार ने परमिशन दे दिया कि उसको तोड़ दिया जाए ताकि भारत श्रीलंका में व्यापार होने लगे और एक आस्था की चीज मिट जाए, ताकि उस पर झंझटी खत्म हो जाए। आने वाले पीढ़ी को कोई राम सेतु नाम का कोई चीज ना हो और हम राम के नाम को मिटा। अलग अलग की व्याख्या, अलग अलग की चीजें कही जा रही। अच्छा, कुतर्कों का कई है, मैं बताऊंगा कुछ कुछ कुतर्कों को आपसे चर्चा करूंगा। जैसे आज एक नया मतलब बीमारी चला, मैं तो उसको बीमारी कहूंगा। वो लोग जय भीम बोलते हैं, और वो जो जय भीम बोलते हैं वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं, उनको पढ़े नहीं, उनके विषय में समझे नहीं, उनके विचारों को मानते नहीं। मैंने देखा एक महिला जय भीम बोली और एक पुरुष से प्रश्न किया कि भाई राम अगर इतनी पवित्र है तो राम का नाम शुभ में क्यों नहीं लिया जाता, मरने पर क्यों लिया जाता है? अब उस कम अकल पुरुष और उस कम अकल महिला को क्या कहूं। मरने पर इसलिए लिया जाता है कि राम का नाम सुनते ही, राम का नाम आते ही मोक्ष को प्राप्ति हो जाता है, आदमी आवागमन से मुक्ति हो जाता है। अमृत तभी जरूरत पड़ती है जब आदमी के शरीर से प्राण जाने वाला होता है। लक्ष्मण जी जब मूर्छित हो गए थे तभी उनको संजीवनी की जरूरत पड़ी, वो जब ठीक ठाक थे तो संजीवनी की जरूरत नहीं है। हम कोरोना से ग्रसित है तभी हमको कोरोना टीका की जरूरत पड़ रही है। 2018 से पहले, 2019 से पहले कहां किसी ने स्पुतनिक क्वेश्चन को सुना था, फाइजर करके कोई कोरोना का टीका लगेगा, सुना था किसी ने? किसी भी निरोग आदमी को जिसको बुखार नहीं हुआ है उसको पैरासिटामोल खाते देखा है कमकल? राम का नाम मरने में इसलिए लिया जाता है ताकि अगर मरे हुए आदमी के सारे पाप खत्म हो जाए और वो मोक्ष को प्राप्त हो, इसलिए मरते वक्त अनिवार्य है। लेकिन तुमको यही पता नहीं है कि भगवान राम का नाम सुबह सुबह उठते ही राम राम कहने के, हे राम, हे ईश्वर, हे भगवान, हे परमात्मा कहने की परंपरा है। अब तूने कहा ही नहीं तो उसमें हमारा दोष है, भगवान राम का दोष है कि तेरे ज्ञान का दोष है? तू अकल बढ़ा और नकल ना कर, अकल बढ़ा करके देख कि वो राम में कितनी शक्ति है कि मरने के बाद भी इंसान को मोक्ष देने, उसके सारे पाप हरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खैर, कुतर्की लोगों का कुतर्क है। मैं बात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम के भव्य मंदिर निर्माण पर होने वाले विघ्नों पर चर्चा कर रहा हूं, उनके नाम की महिमा पर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि राम नाम की महिमा तो राम ही कहते कहते थक गए कि मेरे नाम का महिमा क्या है और कोई बात की बात है। मित्रों, संजय सिंह ने इसका पुरजोर विरोध किया है, मंदिर निर्माण वो सारा कागज पत्र लेकर के बैठे हैं। लेकिन संजय सिंह अपने पूरे स्टेटमेंट में एक बार भी ये नहीं कहे कि सिनेमा का टिकट ब्लैक करने से लेकर के अब ब्लैकमेल की राजनीति तक और अरबों करोड़ों रुपया कमा लेने की कहां से आया, कौन सा बिजनेस किया, कहीं कोई नहीं किया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई चंदा चोरी पर चर्चा हो। अखिलेश यादव ने कहीं ये नहीं बताया कि अखिलेश कोई नौकरी नहीं करते। उनके पिताजी अध्यापक थे, नेतागिरी मानने से पहले उन्होंने अध्यापक ही छोड़ दी। बड़ा ऑनरेबल, बहुत आदरणीय पोस्ट है अध्यापक का, मास्टर जी।
तो उन्होंने मास्टर की नौकरी छोड़ दी। अब उनके पूरे खानदान में कोई नौकरी नहीं करता और वो चार्टर्ड प्लेन से मतदान करने के लिए आते हैं। ये कौन सा बिजनेस किया भाई, ये कौन सा धन बेचा, जमीन बेचा, क्या किया कि इतनी ज्यादा पैसा आ गया। अखिलेश यादव इस पर चर्चा नहीं की, एक बार भी बयान नहीं दिए कि सुनो 8 लाख की जमीन 20 करोड़ में बेची जा रही है, बहुत बड़ा घोटाला है। और बिना नौकरी किए चार्टर प्लेन में घूमा जा रहा है, ये बिल्कुल घोटाला नहीं है, ये समझबाद है। अखिलेश ने इस विषय पर कोई चर्चा नहीं की। संजय सिंह ने राम मंदिर निर्माण पर चर्चा किया कि राम मंदिर में 8 लाख की जमीन 20 करोड़ की हो गई, लेकिन संजय सिंह ने यह नहीं कहा कि दिल्ली और आसपास के उनके और उनके विधायकों के, उनके मंत्रियों ने जो जमीनों की खरीदी की है कच्ची कॉलोनियों में, जहां से बाईपास निकलने वाला है, उन्होंने अपने फेवर भी दिया है, उस विषय पर कोई चर्चा हो, उस विषय पर भी कोई बात हो, यह संजय सिंह ने नहीं कहा। मित्रों, असल में क्या है, पहले तो आपके मन में भी एक आशंका होगी ना कि भाई कुछ भी कहो राकेश परमार, लेकिन एफिडेविट बता रहा है, पेपर बता रहा है कि 5 लाख की चीज 50 लाख में हो गई है। उन लोगों को मैं एक चीज बता देता हूं कि आप बहुत जल्द, मैं आपको एक बिजनेस टिप देता हूं, आप सबको एक बिजनेस बता रहा हूं। आप लोगों के पास पैसा है तो आप काशी और मथुरा में भी जमीन ले लीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी वो जमीन भी 1000 गुना ज्यादा बढ़ने वाली, उस जमीन की भी कीमत हजारों गुना बढ़ेगी, लाखों गुना बढ़ेगी, अंदाज नहीं है कितना बढ़ेगा। आप ले लीजिए, लिख के रखिए मेरे से कि वो जमीन आपको सोना नहीं, हीरा नहीं, माणिक और मूंगा के भाव देगा आपको। अगर आप एक सिक्का रखने भर का जमीन लेंगे तो आपको कई गड्डियों का वजन देगा। आप देख लीजिए, आप ये साधारण जो 1 रुपए का सिक्का होता है, उस 1 रुपए के सिक्के की जमीन खरीदिए, बहुत जल्द वो जमीन आपको सोने के सिक्का की बल्क में रख करके दिया जाएगा। सोने के सिक्का का ताजमहल बनाया जाएगा, भाई इतना सोने का सिक्का लो और ये सिक्का भर की जमीन हमको दे दो काशी और मथुरा में, बहुत जल्दी बढ़ने वाला है। खैर, अब अयोध्या की बात करते हैं। मैं खुद 2019 में अयोध्या गया था, जिस वक्त वहां धर्म संसद का स्थापना था। मैं इसके पहले भी अयोध्या गया हूं। एक हमारे घर के बड़े आदरणीय पंडित जी, साधु होते थे, पंडित नहीं, वो तो वैसे क्षत्रिय पुत्र थे, साधु थे, उन्होंने अपना सर्वत्र छोड़ करके संन्यास ले लिया था। वो 2 लोग थे, आदरणीय रामजीवन दास जी और आदरणीय जानकी जीवन दास जी। रामजीवन दास जी आरा जिला के रहने वाले थे, बसमतपुर गांव था जिसमें हमारी रिश्तेदारी थी, उसी गांव में, उसी वजह से हम लोगों का उनसे संबंध था। और जानकी जीवन दास जी उनके गुरु भाई थे और दोनों लोग मिल करके रामायण पर प्रवचन गांव गांव में घूम के करने का काम करते थे, किसी से कुछ लेते उते नहीं। प्रवचन में कोई कुछ चढ़ावा दे दिया तो दे दिया, जो पैसा आता था जाते का तो उस गांव में यज्ञ करके भोजन भात कराते थे और लोगों को खिला पिला करके वही सब कुछ छोड़ छाड़ करके फिर अपनी वो दुमड़ी उठाए और चल दिए। मतलब कुछ लेके नहीं जाते थे। ये मैं अपने आंखों से देखा हूं, मैं स्वयं उनके सेवा में कई बार अपने आप सौभाग्य बढ़ाया हूं, उनको मैं निजी तौर से जानता हूं, मेरे घर जैसे थे। जब भी जाते थे मेरे कुटिया में उनका पवित्र पांव पड़ता था, कई बार ऐसा सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। जानकी जीवन दास जी इसी दिल्ली शहर के रहने वाले थे और जो लोग दिल्ली में रहते होंगे उन्हें पता होगा कि चांदनी चौक में जमीनें कितनी बेशकीमती है। चांदनी चौक में उनका बहुत ज्यादा संपत्ति था, है। महरौली में किसी का 1 एकड़ में फार्म हाउस है तो वो चौड़े में कहता है कि आई गॉट फार्म हाउस एट महरौली रीजन, मेरे पास महरौली में फार्म हाउस है, मतलब दमताएं आ जाती है। कई एकड़ उनकी जमीन महरौली छतरपुर इलाके में था, है। उन तमाम को वो बेच करके हरिद्वार अयोध्या में एक मंदिर बनवाए, एक आश्रम बनवाए, उसमें बहुत बड़ा जग किए थे, हम लोग गए भी थे, जिसका तो कुंभ लगा हुआ था। मैं उस मंदिर में गया हूं, उस वक्त वो मेरे ख्याल से 5-7 लाख रुपया में वो जमीन खरीदे थे। आज मैं समझता हूं कि वो 200 करोड़ के ऊपर की संपत्ति होगी। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2018 में जब वो 18 या 19 में जिस वक्त
ये शिवसेना का मुख्यमंत्री गया, भाई ठाकरे भी गया था, और धर्म संसद लगी थी, मैं भूल रहा हूँ, मैं फेसबुक लाइव भी लगाया था वहां से कि धर्म संसद उस वक्त मैं गया था। दो प्रयोजन था, एक तो वो संसद को अटेंड करना था, और दूसरे हमारे एक परमार वंश के सन्यासी थे जिन्होंने एक आश्रम बनाया था अयोध्या में, और उस आश्रम में मूर्ति स्थापन करके पूजा किया गया था। मैं उसका भी लाइव फेसबुक लगा था, तो सब लोग मेरे यूट्यूब पर है, मेरे फेसबुक पर आप देख सकते हैं। वो जो आश्रम था वो था बिल्कुल गंगा के किनारे, जहां पर वो दीपदान माननीय मुख्यमंत्री जी किए। मैंने अपने फेसबुक लाइव में भी कहा था कि इसी जगह से दीपदान किया गया था। घाट की सफाई के विषय में मैंने बोला था। बिल्कुल वो घाट के नजदीक, मतलब घाट से 2-3 मंदिर और घर, वहां तो घर नहीं, मंदिर में घर है और घर में मंदिर है, छोड़ करके, और वो मंदिर था। वो भी 5-7 लाख रुपया में बन गया था। एक 2-2.5 बीघे में होगा। एक मंदिर था, उसके बाद कुटिया थी, उसमें 5-7 रूम बना गया था कि लोग आएंगे, अपना रहेंगे और अयोध्या घूमेंगे। मैं उनके मंदिर के सामने देखा तो उन्होंने बोला कि ये जज साहब है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज थे। तो जज सुन करके मैं आदर से तो उनको प्रणाम किया। तो बोले कि रिटायर के बाद क्या करे, गांव जाए, दिल्ली जाए, लखनऊ जाए, इलाहाबाद जाए। हमने बोला राम की नगरी में अंतिम सांस लेते हैं और यही रहते हैं। बहुत से ऐसे लोग मेरे जानने वाले थे जो साधु नहीं है, सन्यासी नहीं है, लेकिन वो रिटायरमेंट के बाद अयोध्या में जहां तहां जमीन ले। जज साहब बता रहे थे कि जब मैं आया था तो ये 20,000 रुपया में ये पूरी जमीन है। मैं बोला सर, हालांकि मैं दिल्ली का नजर से देख रहा था कि 20,000। मैं बोला सर आज की तारीख में क्या है? तो आज की तारीख में तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 50-60 लाख का मेरा सिर्फ जमीन है। जो घर जो बना दिया वो छोड़ो, अभी भी एक आपके ही साधु जी कह रहे थे हमको दे दीजिए, हम 50 लाख रुपया दे देंगे, क्योंकि उनका मंदिर के जस्ट बगल में पड़ रहा था। तो मैंने बल्कि कहा उनको कि आप अपना वाला दे दीजिए, मैं आपको उससे बढ़िया मंदिर बनवा करके दे देता हूँ, मेरे घर के ठीक सामने पड़ रहा है। पार्किंग के लिए मेरे को समस्या हो रही है, क्योंकि अब हमारे बेटा बेटी सब आ जाते हैं मिलने के लिए, तो रहने का जगह नहीं हो पाता गाड़ी खड़ा करने का, क्योंकि अयोध्या में एक समस्या है, समस्या कहिए या सम्मान कहिए, बजरंग बली के परिवार का बहुत ज्यादा वहां पर जनसंख्या है। बहुत ज्यादा वो लोग होते हैं, हाथ से थैली लेकर के चले जाते हैं, और उनका आप प्रसाद पान नहीं करिएगा तो, लेकिन नुकसान नहीं करते, किसी पर हमला नहीं करते। एक चीज मैंने बंदरों में देखा। हाँ ब्रदर बाबू नमस्कार। मैंने देखा कि वो हमला नहीं करते, किसी को काटे नहीं है। जबकि मेरे को दिल्ली में मेरे घर के सामने एक बंदर आया और फट हाथ काट के चल, मेरे हाथ में कुछ था नहीं, ऐसे नाखून मार दिया। ये अगर लोगों को देखा होगा थोड़ा दिखेगी, है ना, ये कट का निशान ऐसे खींच के चला गया। लेकिन अयोध्या में मैं रहा वहां हफ्ता दिन तक, बंदर बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा, लेकिन कोई बंदर हमला नहीं कर रहा था। ये सबसे बड़ी बात, एक विशेषता मैंने वहां पर, नहीं तो जितनी बहुतायत वहां बंदर आदमी नहीं रह पाता। लेकिन हाँ वो एक चीज जरूर करते हैं, गाड़ियों पर बहुत कूदते हैं। जो कार वार अगर किसी का, या आपका घर के आगे कार के ऊपर एल्युमिनियम का अगर आपने सेट, क्योंकि सीमेंट के चादर के नहीं होते, क्योंकि सब कूदते हैं तो टूट जाता है, तो सबका अल्मुनियम का होता है, धाए धाए आवाज आती है। आप सोएंगे रात के 10 बजे 11 बजे आवाज आएगी वो उनके कूदने का। तो कह रहे थे कि ले ले। मैंने ये जो विवाद शुरू हुआ तो मैंने उन साधु महाराज को फोन किया, मैंने महाराज और क्या हाल है, ये क्या विवाद है आप? तो कहे राकेश बाबू आप तो हमारे कुटिया में आए हैं, आज जानते हैं वो कुटिया कितने की है? आज यहाँ के प्रॉपर्टी डीलर कोई 20 करोड़ दे रहा है, कोई 30 करोड़ दे रहा है, कह रहा है कि लीजिए और हटिए यहाँ से। मैं बोला क्यों महाराज, तो ले लीजिए। बोला यार काहे को लूं, हम तो राम के सानिध्य में आने के लिए रहे हैं कि बेचने के लिए? हम राम नाम की व्यवसाय करने के लिए आए हैं कि उनके शरण में अपना जीवन गुजारने के लिए आए हैं? आप जैसे भक्त जो दिल्ली से आएंगे 4 दिन यहाँ पर रहेंगे, वो कई करोड़ का है, आपको पता है? तो मैं बोला स्थिति क्या? बोला स्थिति जब से ये होगी, जो वर्तमान सरकार आई है, लोगों को भरोसा जमा है कि अब मंदिर बन जाएगा और अयोध्या में शांति आ जाएगी, आई गई है, तो सब लोग अयोध्या में बसना चाहते हैं।
कह रहा है कि एक बिल्डर दिल्ली में ही मेरे को मिला था। दिल्ली में जब हमारे अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा के कार्यक्रम में गए थे तो कहा था कि उसी में थे, उन्होंने कहा था ना कि मेरा बिल्डर का काम है, तो नंबर मत दिया था। वो आए थे, कह रहे थे कि महाराज दे दीजिए, इसमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाऊंगा और फ्लैट वाइज बेचेंगे, करोड़ों रुपए में दीजिए, क्योंकि हर आदमी चाहेगा यार। जैसे हमारे एक मित्र है हरिद्वार देहरादून में 2 कमरे का सेट फ्लैट बनाए हैं। कह रहे थे कि राकेश फ्लैट बनने के पहले बिक गया, बल्कि कई लोग नाराज हो गए, क्योंकि वहां पर हर आदमी दिल्ली से 2 घंटे का रास्ता है, जाके हरिद्वार में वीकेंड शुक्रवार को यहाँ से 4 बजे जाता है, 6-7 बजे पहुंच जाता है, शुक्रवार रात को रहा, शनिवार रात को रहा, इतवार रात को रहा, सोमवार को वहां से 7-8 बजे आता है, 9-10 बजे दिल्ली में अपनी ड्यूटी कर लेता है। 3 दिन पोल्यूशन फ्री गंगा के किनारे रहना। और दिल्ली में पैसा बहुत लोगों के पास है, 2-4-5 लाख रुपए की कमी किसी के पास नहीं, तो वो सब के सब ऐसा चाहते हैं कि ऐसा हो। तो अयोध्या में मंदिर का दाम बढ़ गया है, जो मंदिर परिसर के आसपास की जमीन तो अनमोल हो गया है। तो उनको पूछा कि ये जो जमीन जिसको 20 करोड़ रुपए की बात आ रही है वो क्या है? बोला जी वो तो 30-35 करोड़ की जमीन। असल में क्या है कि हमारे ही आप उस जमीन का देखिएगा ना तो 14,000 रुपए का कागज है। ये तो मैं भी जानता हूं, दिल्ली में हम लोग रहते हैं तो लाख लाख 1.5 लाख की कागज बनाई हुई जमीन है और कीमत दिया जाता था 50 लाख 60 लाख, क्योंकि तब कैश में था। नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो कहे कि कैश में परचेजिंग बंद कर। तब क्या हुआ, कैश तब भी चला लेकिन पेपर कम बन। स्टाम्प ड्यूटी बचाने के लिए लोग पेपर की कम किसी करते हैं, प्रॉपर्टी वाला पैसा कहां से और कहां गया कि कम करता है। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम राजा राम के मंदिर में उन लोगों ने कहा कि भाई पाप का बुनियाद में इस्तेमाल नहीं हो, तो जमीन घोटाला करके हम जमीन नहीं लेंगे, जो जमीन का जेन्युइन रेट है वो लीजिए। अब उनको मजबूरी में अगर वो 20 करोड़ की जमीन है तो 20 करोड़ में लेना पड़ रहा है, चाहे आप उसको 20,000 में लिए हो। ये वही घोटाला है आपको दिख रहा है। असल में 20 लाख की जमीन को 20 करोड़ में नहीं बेचा गया है, 20 करोड़ की जमीन को 15 लाख में खरीदा जा रहा है राम मंदिर के लिए, क्योंकि जो 2 जमीनों की बात बताई जा रही है वो असल में 20 करोड़ से ऊपर का वो 30-35 करोड़ का जमीन है। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर के काम में जा रहा है तो हम तो फ्री में दे देते, लेकिन तब भी आप 20 करोड़ में ले। इसमें कहीं कोई, क्योंकि घोटाला किसको कहते हैं? घोटाला कहते हैं कि भाई जमीन 5 करोड़ की है, 4 करोड़ का चेक दे दिया, 1 करोड़ कैश ले लिया, कहीं इसका खाता बही नहीं है, वो घोटाला है। आपने कहीं ऐसा सुना है कि चेक से पेमेंट करके घोटाला हुआ हो, आरटीजीएस ट्रांसफर हुई हो, मतलब लेने वाला देने वाला दोनों शुद्ध रूप से अपनी आमदनी दिखा रहे, ऐसा कोई घोटाला होता है? आपने कहीं सुना है? तो ये ऐसा विघ्न डालने का काम किया जा रहा है, इसलिए कि लोगों में बदनामी हो, आम ठेठ बदल कर ना यार 20 लाख का 20 करोड़ बेईमानी हो रहा है। क्योंकि हमारी भारतीय मानसिकता इतना सोचती नहीं जितना मैं आपको डीपली समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर मैं समझाने में सफल हो गया तो ये राम के काम आएगा, और नहीं तो मेरी अविवेकता होगी कि मैं आपको समझा नहीं पाया। तो एक बात और बड़ा जरूरी है अपने वीडियो के अंतिम चरण में आपको बता। असल में क्या है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के देश विरोधी लोगों, षड्यंत्रकारी लोगों, भाजपा विरोधी लोगों, लूट की छूट पाने की मानसिकता करने वाले लोग, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, पत्रकार हो, समाजसेवी हो, उन सबको बहुत बड़ा झटका लगा है जब से भाजपा की सरकार केंद्र और राज्य में आई। उसका एक तो सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि सब कुछ बड़ा स्मूथली हो रहा है। उत्तर प्रदेश में दंगा कराने की सारी मानसिकताओं को योगी जी ने पानी फेर दिया है। राम मंदिर निर्बाध रूप से बन रहा है, उसमें कहीं कोई अड़चन नहीं आई, क्योंकि आप अड़चन करेंगे तो राम भक्त आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा, राजनीतिक रूप से समाप्त कर देगा राम भक्त। मैं किसी हत्या की बात नहीं कर रहा, मैं राजनीतिक रूप से समाप्त करने की बात कर रहा हूं। जिस तरह से कांग्रेस ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम के अस्तित्व को नकारी, आज वो कांग्रेस की राजनीति ही लोगों ने नकार दिया। अब कांग्रेस जो 415 सीट लेकर पार्लियामेंट में थी, अब उसके बाद 415 का 10वां हिस्सा 45 वोट भी नहीं, सीट भी नहीं रहा, उससे भी नीचे आ गई। स्थिति ये है, तो इसलिए भगवान राम का पाप तो लगेगा। ये क्या हो रहा है कि लोग देख रहे भाई षड्यंत्र कोई ऐसा करो जिससे मानसिकता लोगों के हो गए और राम के ही मंत्र से राम को मारे। अब क्या हुआ कि हिंदू मानसिकता के विरुद्ध ही जा नहीं सकते हैं, राम मंदिर का विरोध कर नहीं सकते हैं, तो क्या करें?
तो ये कहें कि भाई राम मंदिर बनाने में लूट हुई है, और लूट की बात कौन कर रहा है? जिसने राम मंदिर बनाने में चंदा नहीं दिया। आम आदमी पार्टी ने जामा मस्जिद के बिजली बिल जमा करने में चंदा दिया, हज हाउस बनाने में चंदा दिया, मुस्लिमों के घर बनाने में चंदा दिया। 100 से ऊपर दिल्ली में डॉक्टर मरे, किसी को 1 रुपया का मुआवजा नहीं दिया। दिल्ली पुलिस का एक बहादुर हिंदू जवान शहीद हुआ, उसको 1 करोड़ की घोषित करके केजरीवाल पैसा नहीं दिया। इस 100 में से एक मुसलमान मरा, उसको 2 करोड़ का चेक लेकर के खुद उसके घर चला गया। इस देश का अगर सबसे बड़ा कोई आतंकी समर्थक नेता है तो है अरविंद केजरीवाल, और उसी का संजय सिंह इसका विरोध कर रहा है। क्यों? राम मंदिर का सीधा विरोध करोगे तो उत्तर प्रदेश में घुसना मुश्किल हो जाएगा। तो वो राम मंदिर के नाम को बदनाम करके, राम मंदिर को, उस पवित्र काम को बदनाम करके लोगों के मन में ये जड़ घोलने का काम कर रहा है कि राम मंदिर के निर्माण में घोटाला हो रहा है, ताकि लोग कहें कि यार चंदा हमने दिया, ये लूट हो रहा है क्या? लेकिन ये पब्लिक है, समझाती है। संजय सिंह को पूछेगी केजरीवाल को कि भाई केजरीवाल ने कितना चंदा दिया, अब तूने चंदा नहीं दिया तो हिसाब मांगने का अधिकार तेरा कहां से? कांग्रेस पार्टी से पूछेगी कि भाई जब आप संसद में एफिडेविट देकर के कोर्ट में कह रहे हो कि राम तो काल्पनिक है, तो फिर आपको राम मंदिर से क्या मतलब? आपको कौन सा अधिकार, किसने अधिकार दिया कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम पर बोलने के लिए वो मुंह खोले? क्योंकि आप तो हैसियत में नहीं, आप तो राम को नकार रहे थे। तो अब राम मंदिर वर्तमान सरकार ने बनाया है, देश को राम मंदिर से दर्शन होने का सौभाग्य हो रहा है, आप इसमें विघ्न डाल रहे हैं। उस तरह से जिस वक्त कलयुग और सतयुग और द्वापर में राक्षसी वाले लोग उसमें डालते थे, अब उसी के वंशज आप हो रहे हैं क्या? तो ये एक अंतरराष्ट्रीय साजिश है। दुनिया की खुफिया एजेंसियों ने एक रिपोर्ट दिया है कि भारत में देश को विघटन के पहुंचाने के लिए, देश तोड़ने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। इसीलिए सारे आप क्यों नहीं ये सोचते कि जो राजनीतिक पार्टी थोड़ी बहुत राजनीति में आ जाती है वो मुस्लिम परस्ती क्यों हो जाती? कभी सोचा? केजरीवाल अपराध पर मुद्दा उठाया, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, बेईमानी का आया और मुस्लिम परस्ती करने लगा, क्योंकि दुनिया की शक्ति उसको खरीद लेती है, दबाव बना देती है, घूस दे के, जान से मारने के। जो रहा था ये मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं उस हैसियत पर नहीं आया कि कोई शक्ति मुझको अप्रोच करके बताए। लेकिन कुछ तो है कि आदमी दबाव में आ जाता है और सिर्फ मुस्लिम परस्ती करने लगता है। एकमात्र पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो दुनिया के किसी भी दबाव में नहीं आई। और मैं बड़ा बधाई दूंगा हेमंत विश्व शर्मा को, जिसने ये पहल किया है कि आप जनसंख्या नियंत्रण लगाइए, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण ही एकमात्र इससे मुकाबला का है। क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक के लिए ही लोग मुसलमान की मुस्लिम परस्ती करते हैं, देशभक्ति नहीं करते। अगर उसी पर नियंत्रण हो जाएगा तो जब जड़ ही समाप्त हो जाएगा तो विष का वेल उपजेगा ही नहीं। इसीलिए मैं एक मांग कि आप विरोध की जगह विरोध और निरोध की जगह निरोध करें, दोनों को घाल में ना करें। जहां पर आप विरोध आंदोलन में बैठे हैं वहां निरोध लगाने लगते हैं, और जहां निरोध लगाने लगता है वहां आप विरोध करने लगते हैं कि नहीं हमें निरोध नहीं लगाएंगे, जितनी मर्जी उतना बच्चा पैदा करेंगे। इससे आपका नुकसान है, देश का नुकसान है। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम के मंदिर में कोई घोटाला नहीं है। वो जमीन चूंकि राम का नाम शुद्धता से होता है, ईमानदारी से होता है, इसीलिए राम मंदिर वालों ने कहा है कि जिसकी जितनी हैसियत जमीन की होगी, जो कीमत होगी, हम वही देंगे। आपने जमीन कितने में लिया है, क्या घोटाला किया है, क्या पेपर की चोरी की है, ये मैं नहीं जानता। हमको उतने में जमीन चाहिए, क्योंकि ये राम का काम है, शुद्धता इसमें बहुत जरूरी। मित्रों, भरोसा करिए, वर्तमान सरकार राम के नाम पर राजनीति तो कर सकती है, बेईमानी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि राजनीतिक में बेईमानी चलती है, राम में बेईमानी करेगी तो उसके सामने कांग्रेस का उदाहरण है। और कांग्रेस वाला हश्र मैं नहीं चाहता कि भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं शब्दों के साथ आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, आपके घर में किसी तरह की क्लेश और कलश ना हो। जय श्री राम, धन्यवाद।